जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कूलर रिपेयरिंग मतलब कूलर का जो मरम्मत करते हैं उसका बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना होगा। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब चलिए डिस्कस करते हैं फेज वाइज सभी लाइसेंस। ठीक है, फेज 1 का पहला लाइसेंस है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका इस बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पैसा फंस गया है, पैसा नहीं लौटा रहा है कोई कस्टमर, ठीक है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए चलते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइसेंस के बारे में, जो फेज 1 का सेकंड लाइसेंस है जेड सर्टिफिकेट। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप अच्छा और हाई क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कूलर रिपेयरिंग का कोई भी उसमें इफेक्ट या फिर डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला कूलर रिपेयरिंग का सर्विस लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका कूलर रिपेयरिंग के शॉप में, ठीक है, बिजनेस में जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। इसके लिए आपको जेड सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 1 का थर्ड लाइसेंस है, लास्ट लाइसेंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि इसका मतलब होता है कि अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे या फिर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है उस बिजनेस के लिए, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में फाइलिंग करना पड़ता है इसको। ठीक है, फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना, आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा, फाइलिंग आपको हर महीने करना पड़ेगा। अगर आपने फाइलिंग हर महीने नहीं किया, टैक्स पे हर महीने नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये था फेज 1 का सभी लाइसेंस। अब चलिए चलते हैं फेज 2 का लाइसेंस की ओर। फेज 2 का पहला लाइसेंस है आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा और हाई क्वालिटी का सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके कूलर रिपेयरिंग बिजनेस के रिगार्डिंग, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं
नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम, और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आते हैं फेज 2 का लास्ट लाइसेंस पे, जो कि थर्ड लाइसेंस है नेबरहुड एनओसी। एनओसी का फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो आपकी आसपास की पड़ोसी लोगों की 5 से 10 लोगों की सहमति सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप ये प्रूव कर सके कि हाँ मैं यहाँ पे अपना कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस लगा रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पड़ोसी लोगों की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फुल सपोर्ट रहना चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर ले लिया तो ये आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ मैं यहाँ पे अपना कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस आराम से ओपन कर सकता हूँ और मेरे पड़ोसी लोगों की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगी, बिल्कुल फुल सपोर्ट रहेगी। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। तो ये था फेज 2 का सभी लाइसेंस। अब चलिए चलते हैं फेज 3 का लाइसेंस पे। फेज 3 का पहला लाइसेंस है लेबर लाइसेंस। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर आप जितने ठो एम्प्लॉय, जितने ठो आदमी नियोजित करेंगे, काम करवाने के लिए रखेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की रजिस्ट्रेशन को, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। इसका वैलिडिटी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जिसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। ये फेज 3 का सेकंड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस। अगर आप ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका वैलिडिटी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का ट्रेड लाइसेंस बनता है। उसके बाद आते हैं लास्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 3 का थर्ड लाइसेंस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपका बिजनेस का नाम, ठीक है, आपका कूलर रिपेयरिंग बिजनेस का नाम ऑल ओवर इंडिया में और कोई कॉपी नहीं कर पाए और आपका लोगो सेफ रहे, इसीलिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। जिस दिन से आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से आप टीएम यूज कर सकते हैं, और 6 महीने के बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको आर मिलेगा, ठीक है। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो दिल्ली कोर्ट में केस चलेगा और केस सॉल्व होने तक आप टीएम यूज कर सकते हैं, और आर मिलने के बाद इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए हो जाएगा। मतलब आप उस बिजनेस का मालिक 10 साल के लिए बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का सभी लाइसेंस मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। अगर आप बिजनेस स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फेज 1 का ले लीजिए। अगर आपका बिजनेस थोड़ा ग्रोथ कर चुका है तो फेज 1 और फेज 2 का ले लीजिए, और अगर आपका बिजनेस पूरा ग्रोथ कर चुका है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है, तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का लाइसेंस ले लीजिए, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे,
वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं कोरियर के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट, जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। तो ये तो था आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये सभी के लिए जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड, पान कार्ड, उनका ये पासपोर्ट साइज फोटो, उनकी दुकान का फोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर बिजनेस ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फोटो। हाँ, और एक चीज, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो था आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा ये कूलर रिपेयरिंग का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के जरिए भी ये सभी लाइसेंस आपको मिल सकता है डायरेक्टली। और मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवाकर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। तो ये तो था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कूलर रिपेयरिंग मतलब कूलर का मरम्मत का बिजनेस ओपन करने के लिए कौन कौन सा जरूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।